शुड का यूज जो होता है वो चाहिए के अर्थ में नहीं होता है। किसके अर्थ में नहीं होता है? चाहिए के अर्थ में नहीं होता है। माना कि चाहिए के अर्थ में होता है बट सारे चाहिए के अर्थ में नहीं होता है। और हमने बताया था कल एक चीज बात बताई थी कि सारे मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं बट सारे हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब नहीं होते। ये बात बताया था ना मैंने। और मैं ये बात कह रहा हूँ ना कि जो चाहिए सिर्फ चाहिए के अर्थ में मतलब सिर्फ शुड का यूज होता है ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि मुझे कार चाहिए, वहां पे हम शुड का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, मैंने बताया था कि एडवाइस को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए? एडवाइस। टू शो एडवाइस, क्या? एडवाइस यानी कि एडवाइस को दर्शाने के लिए, क्या करने के लिए? दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं? हम शुड का यूज करते हैं। मैं बोलूं कि तुम्हें खेलना चाहिए, मैं क्या बोलूं? तुम्हें खेलना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं? उसे एडवाइस कर रहा हूं। तो मैं क्या यूज करूंगा? यू शुड प्ले। अच्छा, मैं बोलूं कि सीता को खाना पकाना चाहिए, तो सीता शुड कुक फूड। ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, मैं बोलूं क्या तुम्हें यहाँ आना चाहिए, तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे? क्या तुम्हें यहाँ आना चाहिए? कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? यस नो या डब्ल्यूएच। क्या तुम्हें, क्या आया है देख लो। क्या तुम्हें यहाँ आना चाहिए? कौन है? डब्ल्यूएच है ना? यस नो। कैसे यस नो है? कैसे यस नो है? मैंने बोला था हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा तो वो यस नो होगा, है ना। कि अगर हिंदी वाक्य में या हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा? क्या। तो वो कौन सा इंट्रोगेटिव होगा? यस नो। लेकिन मुझे, मैं बोलूं हमें क्या खाना चाहिए, इस बार क्या कहा है? बीच में आया। क्या कहा है? बीच में। तो ये कौन सा इंट्रोगेटिव है? डब्ल्यूएच। मैं बोलूं क्या हमें यहाँ आना चाहिए, ये यस नो इंट्रोगेटिव है ना। और यस नो इंट्रोगेटिव में अगर अंग्रेजी सेंटेंस बनाऊं, इंग्लिश सेंटेंस बनाऊं तो सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है? तो सबसे पहले कौन आएगा? तो क्या लिखूंगा? शुड यू कम हियर। लास्ट में फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। ये बात समझ में आई ना? ये बात समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं ना था इसमें? अच्छा, एक चीज और बताऊंगा आज कि सर ड्यूटी मैं हो गया ना। मैंने एक चीज बताया कि सर एडवाइस को शो करने के लिए, किसको शो करने के लिए? एडवाइस को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? शुड का। अब देखोगे ड्यूटी टू शो यानी शो मतलब क्या? दर्शाना या दिखाना, है ना। तो सर ड्यूटी को दिखाने के लिए, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। अगर हिंदी में गलत हो जाएगा तो आप संभाल लीजिएगा, है ना। मैं बोलूंगा कर्तव्य यानी ड्यूटी को दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। आपका कर्तव्य क्या है कि आपको अपने शिक्षक से क्या करनी चाहिए? आदर करनी चाहिए। ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है। मैं बोलूं कि एक और आपकी ड्यूटी है कि आपको अपने देश से मोहब्बत करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। क्या है? ड्यूटी है। तो मैं बोलूं कि तुम्हें अपने टीचर से क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये एक तरह का क्या है? ड्यूटी है। यू शुड you should respect your teacher, you should respect your teacher। तो सर क्या ये हमारा क्या है? एक ड्यूटी है। ये क्या है? ड्यूटी है। तो सर ड्यूटी को भी दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? ओए, मैं बोलूं कि ड्यूटी, मैं पहले बोला कि एडवाइस को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सुना भाई, आराम से जाइएगा। एडवाइस को शो करने के लिए, एडवाइस को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? और दूसरा मैंने बोला कि ड्यूटी को भी शो करने के लिए यानी कर्तव्य को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? शुड का। किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूं कि यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तो सर ये क्या है? एक ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है ना, आपका कर्तव्य है ना कि भाई आपको अपने टीचर्स का, अपने शिक्षकों का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। मैं बोलूं कि आपको अपने कंट्री से, आपको अपने देश से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए, है ना। तो मैं बोलूं कि यू शुड माइक। मैं बोलूं कि मैं बोलूं कि तुम्हें अपने कंट्री यानी कि देश से क्या करना चाहिए? मोहब्बत करना चाहिए। तो मैं बोलूं कि यू शुड लव। अच्छा, सारा उसमें रिकॉर्ड हो रहा है और घर जाके मैं पूरा वीडियोस देखता हूँ पूरा। और आवाज मेरे को पता है कि कौन सा चंदा का आवाज है, लेकिन अभी चंदा नहीं बोली। लेकिन एग्जाम्पल यू शुड लव योर। हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना था, हमें बस इतना ही जानना था कि एडवाइस, हमें इतना ही जानना था कि एडवाइस को शो करने के लिए और ड्यूटी को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कल मैंने एक फर्क समझ आया था और फर्क ये था कि सर कहाँ मस्ट का यूज होता है, कहाँ शुड का यूज होता है। मैं बोला कि एडवाइस होगा तो किसका यूज करेंगे? शुड का। और मैं बोलूँ कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगा तो किसका यूज करेंगे? मस्ट का। ये बात समझ में आई ना। मैं बोला था कि आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, क्या है? स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का। दूसरी बात कि वो कंपल्सन भी है। क्या है? कंपल्सन। कंपल्सन क्या?
ए भाई हम मैट्रिक में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, छोड़ना ना, ये पर फेल हो जाए तो कौन होता है ना ऐसा। लेकिन जैसे आप इंटर में आते हैं, इंटरमीडिएट में, अब आप कहते हैं कि यहाँ इंग्लिश कंपलसरी है तो हम इंग्लिश पढ़ना है, तो कंपलसरी यानी कंपल्सन से ही क्या बना है, कंपलसरी बना है, यानी कि जो एकदम जरूरी हो उसे हम क्या कहते हैं, कंपल्सन कहते हैं या कंपलसरी कहते हैं ना। तो वहां जहां एकदम जरूरी चीज होती है वहां हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। बस सिर्फ एडवाइस हो नॉर्मल सा तो वहां किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। नॉर्मल सा एडवाइस किसका यूज करते हैं, शुड। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, अगर सेंटेंस में पहले से ही अवश्य चाहिए लिख के आया हो तो हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। सुनिएगा बात मैं क्या कह रहा, अगर पहले से ही सेंटेंस में अवश्य चाहिए लिख के आया हो तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि ये काम करना ही करना है। अवश्य आ गया, क्या लिख के आया है, अवश्य, आपको करना ही करना है, ये बात समझ में आ रही है क्या। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवश्य चाहिए आएगा तो हम मस्ट का यूज करेंगे, चाहिए भी आएगा तब भी हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। बट सिचुएशन देखेंगे, क्या देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे। कौन सा सिचुएशन, कि भाई एडवाइस है, कंपल्सन है, ड्यूटी है या स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। ध्यान तो सुनो, अगर ड्यूटी होगा, ध्यान तो सुनो, अगर ड्यूटी होगा और अगर एडवाइस होगा तो हम किसका यूज करेंगे, किसका। और मैं बोलूंगा अगर स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगा या कंपल्सन होगा, स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगा या कंपल्सन होगा तो किसका यूज करेंगे। ये बात समझ में आई। तो मस्ट का यूज कहां करते हैं और शुड का यूज कहां करते हैं, बात इतना ही। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय।